टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम। बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। बच्चे फ्लेम का मतलब तो आप समझते हो, जहां कहीं भी आग लग रहा है वहां पे आग की लपटें निकलती है, उसको हम लोग फ्लेम कहते हैं। फिर बच्चों कैंडल, कैंडल जब जलता है, कैंडल जब जलता है तो इसमें से जो लपटें निकलती हैं ब्लू कलर का, येलो कलर का या फिर रेड कलर का, बच्चों इसको हम लोग फ्लेम कहते हैं। कैंडल में ये बच्चों येलो कलर का होता है, तुम्हारे गैस सिलेंडर में ये ब्लू कलर का होता है और कई कई जगह पे ये रेड कलर में भी होता है। ठीक है बच्चे, अब फ्लेम से तो हम परिचित हैं। कंबशन एक नया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? कंबशन ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस बर्न करते हैं, जलते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जलते, जलने के दौरान हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंबशन। ओके स्टूडेंट्स, अब कंबशन कहाँ होता है, चलिए इसको समझते हैं बच्चों तुम देखोगे इस कैंडल, सबसे पहले कंबशन कहाँ हो रहा है? इस कैंडल में हो रहा है। कैंडल में क्या हो रहा है बच्चों? ये मोम है जो वैक्स है। कैंडल किस चीज का बना हुआ था? मोम यानी वैक्स का। यहाँ पे वैक्स बर्न हो रहा है और फ्लेम रिलीज कर रहा है, और फ्लेम रिलीज कर रहा है तो बच्चे चारों तरफ लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब लाइट एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसके आसपास तुम रहोगे तुमको थोड़ा सा हीट एनर्जी भी फील होगा। तो जहां जहां कंबशन होता है वहां पे लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों हमको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम केसेस। कहीं कहीं पे हमको लाइट एनर्जी देखने को थोड़ा कम मिलता है, बहुत कम। हाउएवर हमको लाइट के बाद हीट एनर्जी देखने को मिल जाता है। बच्चों कहाँ पे? सवाल ये है। तो बच्चे आप कभी समोसा खाने जाते हो, समोसा खाने जाते होगे तो कई कई शॉप्स में, स्वीट शॉप्स में जो मिठाइयां हैं वो कोयले पे बनाई जाती है ना, कोयले का चूल्हा रहता है उसमें बनाई जाती है। अब बच्चों कोयला जलाया जाता है वहां, सपोज कि एक चूल्हा, इसमें बच्चों बहुत सारा कोयला रख दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, और नीचे से कोयला, यहाँ पे कोयला है बच्चे, और इसके आसपास फैन होता है जो कि जला दिया जाता है, और यहाँ पे कहीं कुछ गर्मी पहले से प्रेजेंट होती है, लकड़ी जला हुआ होता है, वो इसको हीट करता है बच्चों। तो ये जब हीट होता है तो ऊपर कढ़ाई रखी हुई होती है। जब ये हीट होता है तो यहाँ पे बच्चों समोसा जो है, समोसा तुम्हारा समोसा बनने लगता है। ठीक है ना, और जब समोसा बनने लगता है बच्चों तो क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। कोयला क्या कर रहा है? गर्म हो रहा है और हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चे तो यहाँ पे लाइट एनर्जी भी रिलीज होगी। हाँ, कोयले में लाइट एनर्जी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम। अगर कोयला कहीं भी जल रहा है बच्चों तो वो बस रेड, खुद को अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब खुद ग्लो करने लगेगा। कोयला रेड कलर का हो जाएगा, मतलब खुद ग्लो करने लगेगा, रेड कलर से ग्लो करने लगेगा और हीट एनर्जी कढ़ाई को देने लगेगा और समोसा हमारा बनने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से कोयला वर्क करता है। और यहाँ पे भी कंबशन हो रहा है, कैंडल में भी कंबशन हो रहा है। यहाँ लाइट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो अलग अलग जगह पे हम लोग कंबशन का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं बच्चों। अब कुछ कुछ जानते हैं कंडीशंस जिससे कि कंबशन के बारे में पता चलता है, हमको कंबशन के बारे में और पता चलता है कि कंबशन होने के लिए सर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा सवाल हो सकता है, बच्चों का सवाल होता है, सर कंबशन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए समझते हैं कुछ कुछ कंडीशंस जो कि नेसेसरी है कंबशन होने के लिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल ना हुई तो कंबशन नहीं होगा, है ना। चलो तो बच्चों अगला हम पॉइंट लिख रहे हैं बच्चों की कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन होने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी है? जैसे कि खाना खाने के लिए बच्चों खाना का होना जरूरी है ना, खाना का सही मात्रा में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों कुछ कुछ कंडीशंस हम लोग जानेंगे जो कंबशन के लिए जरूरी है। ठीक है, कंबशन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है कि कंबशन होने के लिए, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, कंबशन होने के लिए सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है ना। आप सुनते रहिएगा। सबसे पहले बच्चों कंबशन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। जिस चीज को हमको जलाना है वो चीज तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहली जो जरूरत है कंबशन होने के लिए वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल
सब्सटेंस, सबसे पहली हमारी जो जरूरत है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस की है। जैसे कि तुम देख रहे थे कि हम कोयले की बात कर रहे थे, कोल की बात कर रहे थे, जब हम लोग कोल को से कंबशन करा रहे थे तो कोयला क्या था, कंबस्टिबल सब्सटेंस था जो कि जलता। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑफ कंबशन। और तुम्हें पता है सपोर्टर ऑफ कंबशन किसे कहा जाता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन कहा जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन का होना जरूरी है कंबशन के लिए। किसी भी चीज को बर्न करना हो, कंबस्ट कराना हो बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सर ये कैसे मान ले हम, तुम्हारा सवाल हो सकता है कि सर ये कैसे मान ले हम, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक है ना। सपोज कि मेरे पास एक ग्लास है बच्चों, ठीक है, मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, शीशा का ग्लास है बच्चों, और मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है, दो कैंडल ले लेते हैं और दो ग्लास ले लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों कि एक कैंडल यहां हम जला देते हैं और इस ग्लास को इसके ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि ये थोड़ी देर तक तो जलेगा, ये सरफेस है, थोड़ी देर तक तो जलेगा, जलते जलते फिर बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हम एक और ग्लास लेते हैं और यहाँ पे कुछ रख देते हैं और इस ग्लास को इसके ऊपर रख देते हैं। अब हवा का आने जाने का रास्ता हमने छोड़ दिया है, क्या होता है, हवा अंदर बाहर हो रहा है, तो ये जो कैंडल है ये जलता रहता है, जबकि ये कैंडल बुझ गया। ये कैंडल, जी, अगर क्यों क्यों ये बुझ गया, क्योंकि बच्चों ये एकदम सरफेस से सटा हुआ है, एयर टाइट हो गया है, हवा अंदर बाहर नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो यूज हो गया, अब ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं बचा तो ये बर्न होना बंद हो गया, जबकि यहाँ हवा अंदर बाहर हो रही थी, इस रीजन से, इस रीजन से हवा अंदर बाहर हो रही थी, तो ये आराम से चल रहा था। इस एक्टिविटी से हमें प्रूव होता है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, ऑक्सीजन, हवा तो इसके अंदर अभी भी है, लेकिन ये सारा ऑक्सीजन जो था रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है। जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो निकल जा रहा है और ऑक्सीजन आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है इसको कंबस्ट होने में, जलने में। यानी कि दूसरा कंडीशन जो नेसेसरी है कंबशन के लिए वो क्या है, सपोर्टर। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए इसको सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि तुम बात कर लो बच्चे, तुम्हारी अगर बात करते हैं तो तुम्हें अगर खेलने का मन कर रहा है, ठीक है ना, खेलने का मन कर रहा है, तो तुम्हारा एक सपोर्टर होता है ना, तुम्हारा दोस्त, कि चल ना खेलेंगे, ठीक है, वो तुमको सपोर्ट करता है, तब तुम जाते हो खेलने के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है कंबस्ट करने में। अगर कोई चीज जल रहा है तो वो आसानी से और जलेगा जब उसको ढेर सारा ऑक्सीजन मिलेगा, खूब ऑक्सीजन मिलेगा, खूब जलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको हम लोग और अच्छे से भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मूव। थर्ड पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर एक नया टर्म है, ये क्या है सर, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, हमको किसी चीज को जलाते हैं और उसके पास लेके जाते हैं, वो जल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे पास मान लो कि लकड़ी ही है, कोई लकड़ी है मेरे पास या फिर कोई मार्कर है, इसको हमको जलाना है, तो इसके ऊपर अगर हम लाइटर लगाएंगे तो क्या होगा, या फिर माचिस लगाएंगे तो क्या होगा, पहले ये गर्म होगा फिर जलना शुरू होगा। तो एक सर्टेन इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा जहां तक इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आग अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर करते हैं पहले बच्चों। इग्निशन टेम्परेचर सबसे पहले वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या करते हैं, आग को पकड़ लेते हैं, जलने लगते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर, अगर एक मैच स्टिक यानी कि माचिस का हम बात करें, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा हीट मिलता है, हल्का इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, वो जल जाता है। लेकिन बच्चों, अगर वही हमको किसी लकड़ी को जलाना हो, मोटी लकड़ी को जलाना हो, तो क्या होगा, उसको जलाने के लिए हमको लंबे समय तक उसको गर्म करना होगा। जब वो गर्म हो जाएगा तब वो आग लगेगा उसमें। ठीक है, इसीलिए जंगलों में जब तुम देखते होगे डिस्कवरी पे, बेयर ग्रिल्स आता है जंगल में, वो जब खो जाता है, भटक जाता है, उसको आग की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, लकड़ी को रगड़ता है, लकड़ी के ऊपर, सूखी लकड़ी को लकड़ी के ऊपर रगड़ता है और उसको इतना गर्म कर देता है, रगड़ते रगड़ते रगड़ते, कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। और जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा
तो उसमें धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आग उसको पकड़ने लगेगा, जलने लगेगा। वो पहले धुआं होगा, फिर धीरे धीरे जलने लगेगा। तो जब किसी भी सब्सटेंस को हमको जलाना है तो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर पे हमको ले जाना होता है। ठीक है, तब वो सब्सटेंस जलता है। तो ये 3 कंडीशंस थे जो कि नेसेसरी थे कंबशन के लिए। सबसे पहले जिसको जलाना है वो प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है, कंबशन नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें। इग्निशन टेम्परेचर तक हम लोग को सब्सटेंसेस को पहुंचाना पड़ता है, तभी उसमें आग लगती है, जलती है, वो कंबस्ट होता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगा। जैसे माचिस आराम से रखा हुआ है, जब तक उसको रगड़ोगे नहीं, एनर्जी नहीं दोगे, हीट एनर्जी देके उसको इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाओगे, वो कंबस्ट नहीं होगा, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर स्टोन का भी होता है ना? हाँ, स्टोन की बात करते हैं बच्चों। स्टोन को जब रगड़ा जाता है, आसानी से इसको एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे मारा जाए, उसमें से चिंगारी निकलती है। ठीक है, क्यों चिंगारी निकलती है? क्योंकि बच्चे ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। जैसे ही उसको पीटा जाता है तो उसको हम पीटने के दौरान हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और हीट एनर्जी जो ही मिलता है उसमें से छोटा सा चिंगारी निकलता है। ठीक है, और अगर वो चिंगारी कहीं पे सूखी लकड़ी को मिल जाए या पत्ते को मिल जाए तो उसमें आग पकड़ लेगा। लेट्स मूव फर्दर बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। बच्चे, कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में मैंने बात की। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होगा जो खुद जलेगा। ठीक है, और तुमको पता है कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना? तो उसको हम लोग फ्यूल्स कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था, जो भी सब्सटेंस को जला के हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग फ्यूल्स कहते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस एक तरीके से क्या हुआ, जिसमें आग लग रहा है या कंबस्शन हो रहा है, वो क्या हो गया? एक तरीके से फ्यूल हो गया, है ना? तो फ्यूल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सॉलिड फ्यूल, गैसियस, एक वेरी गुड, एक होता है लिक्विड फ्यूल, एक होता है गैसियस फ्यूल। चलो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स कौन से फ्यूल्स होते हैं? तो उस तरह के फ्यूल्स जो कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल कहते हैं। जैसे कि कोयला एक फ्यूल है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना? तो बच्चे वो एक तरह का सॉलिड फ्यूल है। फिर लकड़ी की बात करें, लकड़ी भी एक तरह का सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, फिर बच्चे काऊ डंग से जो गोईठा बनाया जाता है वो भी सॉलिड फ्यूल है। ठीक है ना? तो सॉलिड फ्यूल्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इन सभी सॉलिड फ्यूल्स की खासियत ये है बच्चों कि वो आप जब भी बर्न होता है तो काफी ज्यादा धुआं रिलीज करता है, पोल्यूटिंग होता है। तो सॉलिड फ्यूल्स ज्यादातर पोल्यूटिंग होता है। दिस इज द रीजन आज के डेट में हम लोग सॉलिड फ्यूल्स का यूज कम से कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। गांव में होता है, लेकिन आजकल गांव में भी धीरे धीरे ये प्रचलन खत्म होता जा रहा है। फिर लिक्विड फ्यूल्स की बात करते हैं। लिक्विड फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बच्चे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी फ्यूल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन बच्चों हम लोग उसको लिक्विड फ्यूल कहते हैं। फिर होता है बच्चों गैसियस फ्यूल, जो तो हमारे घर में यूज होता है, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी क्या हो गए बच्चे? गैसियस फ्यूल हो गए। इन सभी को जब बर्न कराया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द रीजन इन सभी को हम लोग फ्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल का यूज तो बच्चों गाड़ियों में होता है, व्हीकल्स में होता है। सीएनजी का भी यूज गैसियस फ्यूल है, सीएनजी का भी यूज बच्चों गाड़ियों में होता है। ऑटो रिक्शा में तुमने देखा होगा ग्रीन कलर का, उसमें उसका यूज होता है। जब ये जलता है बच्चों तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उस एनर्जी के कारण व्हील्स मूव करने लगते हैं, है ना? तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ठीक है, हम लोगों ने कंडीशंस भी जाना है कि कंडीशंस नेसेसरी कौन कौन से हैं कंबशन के लिए। अब छोटी छोटी बातें हम लोग और करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन है तो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। सपोज स्टूडेंट्स कि अगर कहीं कंबशन हो रहा है, तो अगर कंबशन हो रहा है और वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल, ठीक है, तो उस समय हम लोग को क्या करना होता है? तीनों में से एक सप्लाई कट कर देनी होती है। कंबशन हो रहा है, अगर तीनों में से एक चीज बंद हो जाए, एक चीज हटा दिया जाए, तो क्या होगा? कंबशन अपने आप बंद हो जाएगा। सपोज बच्चे कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को के कपड़े में आग लग गया, ठीक है ना? तो हम उसको कैसे बचाएंगे?
वो कंबशन तो अच्छा नहीं है, हालांकि वहां भी कंबशन हो रहा है, लेकिन वो कंबशन अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ये कोई व्यक्ति है, इसमें अगर आग लग रहा है तो इसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। जब ब्लैंकेट से इसको, ब्लैंकेट मतलब एक तरह का कपड़ा, ठीक है ना, उससे कवर कर देंगे तो क्या होगा बच्चे, पूरा कवर कर देना है। कवर जब हम कर देंगे तो यहाँ पे अगर आग लग रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तो कंबशन अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं किसी घर में या फिर किसी चीज पे आग लगा हुआ, लकड़ी पे आग लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उस पर पानी छींटते हैं। जैसे ही अगर किसी लकड़ी पे आग लगा हुआ है, आग रिलीज हो रहा है, आग रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पानी गिराएं तो क्या होगा, ये लकड़ी जो है ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा। और तुमको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए उसको इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है, लेकिन जैसे ही मैंने पानी गिराया ये अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया। ठीक है, लकड़ी जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया, अब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होना, कंबशन होना बंद हो गया। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पानी, पहला व्यक्ति में अगर थोड़ा बहुत आग है तो बच्चों उसको हम लोग ब्लैंकेट उड़ा के ढक सकते हैं। दूसरा, ढक देंगे तो कंबशन रुक जाएगा। फिर बच्चे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लकड़ी है जिसमें आग लग रहा है। अब इस लकड़ी में अगर आग लग रहा है तो इसको बुझाना है, तो इसके ऊपर हम लोग पानी डाल देते हैं। पानी जैसे ही डालते हैं क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर गिर जाता है, घट जाता है। और जब इग्निशन टेम्परेचर गिर जाता है तो क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर गिरने के कारण कंबशन अपने आप बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आग बुझ गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इग्निशन टेम्परेचर को गिरा दिया। जब हम लोग इग्निशन टेम्परेचर को गिरा देते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये अपने आप कंबशन होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा सवाल हो सकता है, सर क्या घर में भी आग लगता है तो हमको पानी से बुझाना चाहिए? बिल्कुल पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास हम लोग पानी को नहीं छिड़केंगे। इन केस अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ही हम लोग पानी डाल देते हैं तो क्या होगा, हम ही को करंट लग जाएगा। दिस इज द रीजन घर में जहां पे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे चीजों को बुझाया नहीं जाता है पानी से। क्यों? क्योंकि अगर इन केस वो पानी इलेक्ट्रिसिटी को टच करेगा तो क्या होगा कि हमें करंट लग सकता है। वहां पे क्या करना चाहिए सर? तो अगर मेरे पास कोई उपाय नहीं है तो सैंड, अगर हमारे घर के आसपास सैंड है, बालू है, तो बालू हम लोग छीट सकते हैं घर में। बालू क्या करेगा कि कहीं भी फ्लेम है, अगर कहीं भी आग लगा हुआ तो बालू इस पे गिरेगा ना, तो इस रीजन को कवर कर लेगा। तो इस रीजन को कवर कर लेगा तो यहाँ इसको ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ये अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है। दूसरा, बालू छीट दिया मैंने। अब एक जो लेटेस्ट ट्रेंड में है बच्चों वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करेगा बच्चे, जैसे ही उसको और उसका नोजल दबाएंगे, जो इस सिलेंडर टाइप का तुम देखते होगे, बहुत सारे ऑफिसेस में लगा हुआ रहता है, स्कूल्स में होता है, जहां पे लोग भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर जानबूझ के रखा जाता है ताकि इन केस किसी कारण बस आग लगे तो उसको बुझाया जा सके। ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर से हम उसपे नोजल दबा के इन सभी जगह पे उस गैस को डाल सकते हैं। अब वो गैस क्या करेगा कि इस को कवर कर लेगा। ठीक है, और उस गैस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो इसको कवर कर लेगा। अब कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा और इस तरीके से कंबशन होना रुक जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि हम लोग को आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ना है। अब इग्निशन टेम्परेचर की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक और थोड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना कि इग्निशन टेम्परेचर कैसे जरूरी है। सर आपने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं, कुछ एक्टिविटी करके बताइए। तो बच्चे इसके लिए एक एक्टिविटी है छोटा सा जो कि तुम खुद भी कर सकते हो। एक पेपर ले लो तुम और उस पेपर को मोड़ दो कोन शेप में। ठीक है, कोन शेप में मोड़ दिया मैंने। एक और पेपर लिया, उसको कोन शेप में मोड़ दिया। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके नीचे कैंडल जला देते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी कैंडल जला देते हैं। अब तुम ही लोग बताओ कौन वाला पेपर बर्न कर जाएगा और कौन वाला पेपर नहीं बर्न करेगा, बताइए। सर ये पेपर जो सीधे के नीचे वो तुरंत बर्न हो जाएगा। पेपर जो बी दिख रहा है वो पेपर से जल्दी बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल इसके सामने जब हम लोग रखेंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर
ठीक है। इसका इग्निशन टेम्परेचर, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और इसमें आसानी से बर्निंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने पानी डाल दिया है तो बच्चे पानी डालने के कारण इसका, इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर पानी है। अब आग लगेगा कब? जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो इसमें बच्चों आग नहीं लगेगा। हाउएवर पेपर गल जाए वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें आग नहीं लगेगा, आग नहीं पकड़ेगा ये। क्यों? क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं है, नहीं पहुंच रहा है। हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है? पानी को गर्म करने में। तो जब तुम पानी को छुओगे तो पानी थोड़ा तुमको गर्म दिखेगा। जैसे तुम्हारा सवाल हो सकता है कि सर हम हीट, यहाँ भी कैंडल जला रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ भी कैंडल जला के हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो मेरा हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है? मेरा हीट एनर्जी जा रहा है बच्चों यहाँ पे पानी को गर्म करने में, और यहाँ पेपर बर्न हो जा रहा है ना। ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाया। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे आग लग चुका है और यहाँ पे आग नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आई होप अभी तक तो आपने लिख भी लिया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैंडल फ्लेम। काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, किसके बारे में? कंबशन के बारे में। अब हम लोग फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फ्लेम क्या है। ठीक है, फ्लेम को समझने के लिए हम कैंडल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज दिस इज अ कैंडल, ये कैंडल है मेरे पास, और इसमें हम लोग इसको बर्न कराते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बर्न कराते हैं। इसको जैसे ही हम लोग बर्न कराते हैं, हम कुछ इस तरीके का फ्लेम निकलता हुआ देखते हैं, है ना। और यही क्या करता है बच्चों? चारों तरफ रोशनी फैलाने का काम करता है ना। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, समझना। इस कैंडल फ्लेम की बात कर रहे हैं, और इस फ्लेम में हम लोग अलग अलग जोन्स को डिस्कस करेंगे। फ्लेम्स को हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है। तुम जब कैंडल को देखते होगे तो वो कैंडल थोड़ा सा रेडिश दिखता होगा, थोड़ा सा पीला दिखता होगा, और सबसे अंदर थोड़ा सा डार्क हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इस फ्लेम को हम लोग अलग अलग जगह क्राइटेरिया से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट की बात करेंगे, जो कि हॉटेस्ट पार्ट होगा। जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा बच्चों, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे अंदर, और सबसे अंदर होता है बच्चे डार्क आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन। बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन की। ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है बच्चे, और यहाँ पे बच्चों नॉन ल्यूमिनस जोन है ये, ठीक है। इस रीजन में जो सबसे आउटर मोस्ट जोन है, ठीक है, एक मिनट, आउटर मोस्ट जोन रहने देते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को अलग से क्लियर करना होगा। दिस इज आउटर मोस्ट जोन। और आउटर मोस्ट जोन बच्चे ये थोड़ा सा गर्म जोन होता है, ठीक है, थोड़ा गर्म जोन होता है, ये काफी गर्म होता है। जैसे ही हम इसके आसपास अपना हाथ लगाते हैं हमको गर्मी फील होती है, ठीक है। इसके अंदर बात करें बच्चों, तो इसके अंदर जो होता है ल्यूमिनस जोन होता है, ल्यूमिनस जोन होता है, ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन होता है बच्चे। इसके अंदर ये ल्यूमिनस जोन सबसे बड़ा जोन होता है। आउटर मोस्ट जोन काफी पतला होता है और ल्यूमिनस जोन काफी बड़ा होता है, ठीक है। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, आपको दिखता है ये येलो कलर का होता है, दिस इज येलो इन कलर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया आउटर मोस्ट जोन में, जिसको नॉन ल्यूमिनस भी हम लोग कह रहे थे। फिर इसके अंदर आता है ल्यूमिनस जोन, और ल्यूमिनस जोन क्या करता है बच्चों? ल्यूमिनस जोन हमें लाइट एनर्जी ज्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों अंदर वाले जोन में, सेंट्रल जोन, जो सबसे अंदर वाला जोन होता है, दिस इज सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन, दिस इज सेंट्रल जोन, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, ये हो जाता है इनर मोस्ट जोन।
इनर मोस्ट डार्क जोन, इनर मोस्ट डार्क जोन। तो वन बाय वन इन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्लेम्स को हम लोग अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चे आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन। आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन क्या करता है बच्चे कि ये सबसे बाहर होता है और यहाँ पे बच्चों ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे कंबशन कंप्लीट कंबशन जो है बच्चों होता है और काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये ल्यूमिनस जोन है जो कि जहां पे तो कंबशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो कंबशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एनर्जी है कंबशन होने के बाद लाइट एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। दिस इज द रीजन इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे सेंट्रल जोन में। ये सबसे सेंट्रल जोन होता है बच्चों, यहाँ पे सबसे कम कंबशन होता है, ठीक है, और ये रीजन पूरा का पूरा आउटर मोस्ट जोन येलो जोन से सराउंडेड होता है, ठीक है। येलो जोन से सराउंडेड होने के कारण यहाँ कंबशन थोड़ा कम होता है। और सबसे अंदर है इनर मोस्ट जोन, बत्ती के पास, जो एकदम डार्क और ब्लैक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कैंडल फ्लेम के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम लोग जानेंगे कि फ्लेम्स अलग अलग कलर के होते हैं। इसमें मैं कलर के साथ भी डिस्कस करूंगा। कलर्स हम लोगों ने जाना है, नोट्स में डायग्राम भी बना लेंगे। हाँ, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो बच्चे, डायग्राम बनाना जरूरी है, ज्यादा टफ भी नहीं, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनना, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे कैंडल की, कैंडल के फ्लेम के बारे में, कैंडल के कलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों कैंडल के कलर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले जो ब्लू कलर हमको दिखता है, जो हमारे घर में यूज होता है, वो काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ब्लू कलर का फ्लेम जो होता है वो काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है। दूसरा बच्चों जो येलो कलर का जो होता है फ्लेम, वो थोड़ा कम एनर्जी रिलीज करता है, जबकि बच्चे ब्लैक कलर का जो फ्लेम होता है, काला काला धुआं निकलता है जो, ठीक है, वो तो एनर्जी एकदम ना के बराबर रिलीज करता है। रेड कलर का जो फ्लेम होता है बच्चों, ठीक है, जो रेड कलर का फ्लेम होता है वो और थोड़ा कम एनर्जी रिलीज करता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का, हीट एनर्जी रिलीज करने का कौन काम करता है बच्चे? ब्लू फ्लेम। और सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी कौन फ्लेम रिलीज करता है? येलो फ्लेम। क्लियर हो गया तुम सभी को? फिर से मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करने का काम करता है ब्लू फ्लेम, जबकि सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी रिलीज करने का काम करता है येलो फ्लेम। डन। उसके बाद सबसे जो ज्यादा लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है येलो फ्लेम, बच्चों येलो फ्लेम के साथ खास बात यह है कि वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन थोड़ा कम, ब्लू के कंपैरिजन में थोड़ा कम। तो जहां कहीं भी तुमको ब्लू फ्लेम दिखे, मतलब कि काफी तेज कंबशन हो रहा है वहां, काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है वहां, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सारी बातों को जान लिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगर किसी को इतने में कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ईशान पूछिए डाउट। तो बच्चे कोई डाउट नहीं है आप सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सभी पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम आपका नजदीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। बाय सर।